3,000 रुपया लाडली बहनों को डाला जाएगा। इसी दीपावली के बाद 1,500 रुपया महीना चालू करेंगे लाडली बहना, आपकी राशि 1,500 रुपया। और इतने में भी मत बैठना, हमने कहा 2028 तक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में ये धीरे धीरे करके 3,000 रुपया महीना आपको घर बैठे मिलेगा। 3,000 रुपया महीना लाडली बहनों के लिए। बहनों चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। लाडली बहनों के पैसे भी हमारी सरकार के द्वारा 2-4 दिन में मिल जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो लाडली बहनों के लिए। और किसान सम्मान निधि किस किस को मिलती है, हाथ खड़े करो ऊपर, किनको किसान सम्मान निधि मिलती है। किसान के हाथ में सम्मान निधि नहीं है, यह उनके माथे पे उनकी मेहनत का तिलक है। मध्य प्रदेश की धरती पर अगर बेटी जन्म लेगी तो वो लखपति होगी, लखपति। मेरी बहनों, हमने तय कर दिया कि अब हर महीने मेरी बहनों के, लाडली बहनों के खाते में, गरीबों, छोटे किसान परिवार साथियों, सब बहनों के खाते में डाले जाएंगे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत। हमारे किसान भाई, महिलाएं, गरीब, युवा, सबके जीवन में बदलाव आना चाहिए। इसलिए बहनों के भी चिंता मत करना, ये कांग्रेसियों तो हिसाब करने की गठान अलग बांध लेना, लेकिन आपके लिए इसी दीपावली जैसी नियत वैसी बरकत। हमारी बहनों के आशीर्वाद से हमारी सरकार चारों तरफ काम कर रही है। 1200 से बढ़ा के ये 3,000 रुपया करना है, लेकिन मेरे मन में लगा कि एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ, एक बार पैसा देने से काम चलता क्या? और इसलिए मैंने तय किया, एक बार नहीं, हर महीना अपनी बहनों के खाते में रुपया डालूंगा, लाडली बहनों के खाते में। सावन का महीना है, भैया के घर जाना है और मन में चिंता लगी रहती है। भैया के घर जाएंगे तो भैया के बेटा बेटी पूछेंगे, भुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है? सही बात है कि नहीं? और जब पैसा मांगती है, कई बार पतिदेव से भी मांग लिए कि माँ के जा रही हूं, पैसा तो दे दो, तो कई बार कह देते है ही नहीं, मैं कहां से दे दूं, जब देखो पैसे ही मांगती रहती है। तो मैंने तकलीफ होती है। मेरी बहनों, तुम भी इस देश की नागरिक हो, तुम भी मध्य प्रदेश की रहने वाली हो। मेरा संकल्प है कि बहनों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आऊंगा। लाडली बहनों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, शिवराज के द्वारा सभी लाडली बहनों के खाते में डाला जाएगा और ये उपहार उनके बैंक अकाउंट में ही डाला जाएगा। और शिवराज के द्वारा यहाँ पे वचन दिया गया है। और लाडली बहना तीसरा चरण को लेकर जिन जिन बहनों ने इंतजार कर रही थी, उनको भी दीपावली या फिर उसके बाद से आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो 21 साल से बहनों को 20 लाख लाडली बहनों को जोड़ा जाएगा। और लाडली आवास का जिन जिन लोगों ने फॉर्म भरा था, उनकी पहली किस्त भी उनके खाते में। प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके मार्गदर्शन में हमने ये पद्धति बदली। अभी तो सोयाबीन हमारे यहाँ तो अब कट के आई है, लेकिन उसके पहले लोगों के खाते में नुकसानी का पैसा पहुंचा। जोरदार अभिनंदन करो अपनी शिवपुरी से लगा करके। जिस भी क्षेत्रों में जिलावार हिसाब आता जा रहा है और हर एक जगह पैसे बांट करके किसानों के प्रति जो प्रतिबद्धता है, किसानों के प्रति जो हमारी भावना है, उस भावना का सम्मान करने का काम मोदी जी के आशीर्वाद के बाद अपनी सरकार कर रही है। ये सच में पिछली बार गेहूं का जब ये बताया मुझे कि भाई ये 2600 रुपए ज्यादा हो जाएगा, 2400-2500 रुपए का 2425 का हिसाब आया था, लेकिन कहा एक काम करो, आपने पहले भी 100 बढ़ाए थे, अभी 100 बढ़ा दो। हमने कहा 100 बढ़ाओ तो क्या हो जाएगा? उन्होंने कहा 2525 हो जाएगा। हमने कहा जम नहीं रहा। हमने तो हमारे संकल्प में कहा था 2700 देंगे, तो इस बार 250 बढ़ाते, अगली बार और देखेंगे कितने बढ़ाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो। इसलिए 2600 रुपए पूरे देश में सबसे ज्यादा गेहूं का दाम अगर कहीं मिला है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मुझे डबल आनंद आता है, क्योंकि मूल रूप से हम भी किसान ही परिवार से निकले। ये सारी चीजों का आनंद ये किसान के परिवार, किसान की बात किसान का परिवार का बेटा ही समझ सकता है। मेरी अपनी ओर से जोरदार अभिनंदन अपने सबके लिए। और किसान के घर वाले, घर के बच्चे कौन सा काम नहीं कर सकते? हमारी तो पार्टी ऐसी अच्छी है। पूर्व में हमारी नेता उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी, शिवराज सिंह जी, सबके लिए जोरदार अभिनंदन करो, हमारे सारे नेताओं के लिए। जिस प्रकार से ये पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस के लोग कान खोल के सुन ले। कांग्रेस के लोगों ने कभी इस देश के अंदर और प्रदेश में तो सवाल ही नहीं उठता, कभी किसी किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाए। अरे मुख्यमंत्री तो छोड़ो, कभी सोच भी नहीं सकते। कोई जितने 56 से मध्य प्रदेश बना, लेकिन एक भी किसान का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बना। ये पाप करने का काम कांग्रेस का है। जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए कि भाजपा है जो उठा करके किसान परिवार के बच्चे भी, अरे किसान का बेटा क्या नहीं कर सकता है। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने किसान धूप में अपनी शरीर के पसीने की बूंद बूंद और सूर्य से आंख मिलाते हुए मेहनत की पराकाष्ठा करते, ओला पाला सूखा बाढ़ सब सहन करके अपनी जान की बाजी लगा करके खेत से अन्न उपजा करके सबका पेट भरने का काम करते। ये पवित्र मन से काम करने वाले लोग, भोले भाले लोग, अपने सभी जीवन के सारे पुण्य एक तरफ, लेकिन अपने जीवन में बड़ा काम अगर पवित्रता के साथ परमात्मा ने दिया है तो ये बलराम के पुत्रों को दिया। बोलो भगवान बलराम की। हमें इस बात की प्रसन्नता है। कोई बंदूक लेके आनंद ले सकता है, कोई हथियार लेके आनंद ले सकता है, लेकिन हाथ में हल लेके जो मजा आता है ये केवल किसान पुत्र ही कर सकते। माफी मांगे, मैंने विधानसभा में भी बोला था, नदियों का तो मायका है मध्य प्रदेश, 250 से ज्यादा नदियां निकलती है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा मां नर्मदा से तो पूरा हमारा निमाड़ मालवा, पूरा ये भोपाल का मध्य भारत क्षेत्र पीने के लिए, खेती के लिए, उद्योग धंधे के लिए, ये नर्मदा जी तो परमात्मा का आशीर्वाद है। लेकिन नर्मदा जी की इस धारा का कांग्रेस ने 56 में मध्य प्रदेश बना और 2002-3 तक नर्मदा के पूरे पानी का उपयोग ही नहीं करने दिया। ये नर्मदा घाटी की योजना तो 77 में बन गई थी, लेकिन
दुर्भाग्य के साथ कांग्रेस के लोग मजाक बनाते थे, कहां नर्मदा नीचे, कहां पानी पहुंचा देंगे, संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। और आज हमारे सबके सामने इतिहास बना है। कहां आप बताओ, आंकड़ा दिखेगा, आंकड़ा गवाह। इस बात का मैं सबके सामने कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लोग सुन के बताए, आजकल तो चैट जीपीटी का जमाना है, हर एक कोई गूगल से देख सकता है, मोबाइल से देख सकता है। 1956 से मध्य प्रदेश बना और 2002-3 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में। और गेहूं का दाम 1956 में 100 रुपए क्विंटल था। और ये कांग्रेसियों को नालायक निकलेगा शब्द मुंह से, गाली होती, लेकिन करेगा कर्म इनके से। 2002-3 तक केवल 500 रुपए, 55 साल में 400 रुपए भाव बढ़ा है। ये पाप किसके माथे? ये कांग्रेस के माथे। हमें इस बात की प्रसन्नता है, 2005 में जो 500 का गेहूं था वो 26 रुपए क्विंटल हम खरीद रहे हैं। जोरदार अभिनंदन। ये है भाजपा और ये भाजपा के काम करने का तरीका। 20 साल में 2000 बढ़े और 55 साल में 400 रुपए बढ़े। यह हमारे पूर्वजों को, हमारे वरिष्ठों को आज ये उस समय पैसे मिलते तो कहां से कहां जाते, हर एक के घर का जीवन बदलता। और इतना ही नहीं, याद करो 2002-3 तक, आज किसान में से आपसे पूछता हूं, कितने लोगों ने अपने डीजल जनरेटर चला के सिंचाई करते, हाथ खड़े करके बताओ। अरे अभी उल्टा कह रहा हूं, बिजली नहीं मिलती है और जनरेटर चलाते हैं मजबूरी में। आप बताओ, पूरा मैदान साफ हो जाता। बिजली नहीं मिलती। ये कांग्रेस के समय में डीजल लेके लाइन में लगना पड़ता तो डीजल नहीं मिलता, बिजली भी नहीं मिलती थी, बिजली का हालत खराब थी। क्या हाल थे पुराने? डीजल, जनरेटर, इन्वर्टर, सब टर्टर इनके पास ही, इतने जनता की हालत थी। आज पूरे प्रदेश के अंदर बिजली अगर सरप्लस है, अब तो हमारी बिजली से मध्य प्रदेश तो किसान अपनी खुद की फसल करता ही करता है। गांव के अंदर 24 घंटे बिजली, खेत के अंदर 8 से 10 घंटे बिजली, ये सरकार के माध्यम से। आप अंदाज लगा लो, लेकिन फिर भी सब्सिडी हम कितनी देते हैं? 5 हार्स पावर का कनेक्शन अगर आपको 7,500 रुपया भरना पड़ता है तो 6,000 तो हम वापस आपको किसान सम्मान निधि देते हैं, वो 6,000 माननीय प्रधानमंत्री देते हैं। 12,000 तो किसान को मिलती है, लेकिन आपको जो 7,500 भरना पड़ते हैं वो 7,500 की तुलना में प्रत्येक 5 हार्स पावर के कनेक्शन पर 51,000 की सब्सिडी सरकार भरती है, तो आपके खेत में पानी पहुंचता है। ये सरकार के माध्यम से हमारी किसानों के प्रति वचनबद्धता है। लेकिन अभी हमने और नई योजना बनाई, सोलर पंप देकर के। अभी तक सोलर पंप पे 40% किसान देता था, 60% सरकार देकर के सोलर पंप देती। सोलर पंप लगा लो तो अपने खेत के अंदर वो 7,500 देना, लाइन का टूटना, वो झंझट भी खत्म। लेकिन मैं किसानों के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता बताना चाहता हूं। अब 40% वो भी ज्यादा होता है। 5 लाख के पंप पे 40% कितना हो गया? 2 लाख के आसपास हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? तो हमने कहा भाई ये भी ज्यादा है, आप एक काम करो, आप तो 10% लो। जोरदार अभिनंदन को मैं यही घोषणा कर रहा हूं। अब 40% किसान नहीं देगा, केवल 10% देगा और 90% से सोलर पंप किसान को मिल जाएगा। किसान अपने घर में अपनी बिजली जलाएगा। पूरे प्रदेश के अंदर किसानों को, ये हमारे किसानों के प्रति वचनबद्धता है। मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाइए, मोदी जी के आशीर्वाद से हो रहा है हमारे किसानों के लिए। पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 2 लाख तो टेम्परेरी और 30 लाख परमानेंट कनेक्शन है। हमने तय किया है कि हमारे किसानों के लिए अगर सोलर पंप लगाएंगे तो 40% पैसा नहीं लेंगे, केवल 10% लेंगे। लेकिन उससे भी आगे बढ़कर मुझे बताया गया कि वो जो 5 हार्स पावर का कनेक्शन देता है और अगर वो 5 हार्स पावर पे सोलर पंप लगाते तो थोड़ा पानी कम आता है, तो एक पायदान उचका दो, एक सीढ़ी बढ़ा दो। जिसका 3 हार्स पावर वाला है वो 5 का ले ले, जो उसको 5 वाला है वो 7 का ले ले। ऐसा करना चाहिए क्या? एक सीढ़ी उचकाना चाहिए क्या? तो जिनके कनेक्शन 3 के वो 5 का भी सोलर पंप 10% में ही देने की घोषणा करते हैं हमारी सरकार के माध्यम से सारे किसानों के लिए, इसी व्यवस्था के बलबूते पर प्रदेश भर में। और जब सोलर पंप से बिजली बनेगी तो आम के आम गुठली के दाम, आपकी बिजली, सूर्यनारायण भगवान का आशीर्वाद। बोले भगवान सूर्यनारायण की, धरती पुत्र किसानों की। हमारे लिए किसानों की सुविधा बढ़ाना ये सबसे पहला फर्ज है। इसलिए आज बदलते समय में ये सारी योजनाओं को लेकर के, और इसी के कारण से कहां हमारा मध्य प्रदेश किस स्थिति में था और आज मध्य प्रदेश धीरे धीरे करके 7.5 लाख हेक्टेयर से जब हमारी सरकार बनी तो लगभग 44 लाख हेक्टेयर पे हमारी सिंचाई का रकबा बढ़ गया था। तो कहां 7.5 लाख और कहां 44, और अभी 1-1.5 साल में आज की आइए माननीय मुलायम सिंह जी विधायक जी आ गए। जोरदार अभिनंदन हमारे मुलायम सिंह जी का, माननीय विधायक, जोरदार अभिनंदन आपका। कोई लेट टाइम पे आया, आप तो जोरदार अभिनंदन। जब आए तब टाइम ही अपना, परमात्मा की दया है। तो हमारे अपने द्वारा आज लगभग 52 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा बढ़ा, 52 लाख हेक्टेयर में। और 5 साल के अंदर कहा नर्मदा से तो पानी मिल ही रहा है, लेकिन अब केन बेतवा से पूरे बुंदेलखंड, हमारा दमोह, सागर, पन्ना, यहां से लेकर आगे तक का और बाकी उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्र, बाद में पार्वती, काली सिंध, चंबल के माध्यम से श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, गुना, राजगढ़, शाजापुर, देवास, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ये पूरा पश्चिमी हमारा मध्य प्रदेश का हिस्सा, ये